कभी सोचा है कि एक म्यूचुअल फंड यूनिट की कीमत आखिर तय कैसे होती है? मतलब जो नंबर हम देखते हैं उसके पीछे क्या क्या छिपा है? तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। हम नेट एसेट वैल्यू से शुरू करेंगे, फिर खर्चों पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि एक निवेशक को असल में क्या कीमत चुकानी पड़ती है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले देखेंगे कि एक यूनिट की असली कीमत क्या है, फिर समझेंगे कि ये कीमत निकलती कैसे है। इसके बाद बात होगी मैनेजमेंट की कॉस्ट की और आखिर में देखेंगे कि निवेशक के लिए फाइनल प्राइस क्या होता है। चलिए तो अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं। किसी भी चीज में पैसा लगाने से पहले ये जानना तो बहुत जरूरी है कि उसकी असली कीमत है क्या। तो सबसे पहले एक म्यूचुअल फंड यूनिट की असली कीमत को ही समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, जब कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है तो वो जो एक यूनिट खरीदता है उसकी असल कीमत क्या है, मतलब उसकी सच्ची वैल्यू क्या है? और इसका जवाब है नेट एसेट वैल्यू, जिसे हम सब एनएवी के नाम से जानते हैं। अब ये एनएवी है क्या? बहुत सिंपल है। मान लीजिए आज ही कोई म्यूचुअल फंड स्कीम बंद हो जाए, उसकी सारी संपत्ति मतलब सारे शेयर्स, बॉन्ड्स सब कुछ बेच दिया जाए और जो भी कर्ज है वो चुका दिया जाए। तो जो पैसा बचेगा उसे अगर हर यूनिट में बराबर बराबर बांटें तो एक यूनिट के हिस्से में जो आएगा बस वही एनएवी है। ठीक है, तो एनएवी क्या है ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये जो सच्ची कीमत है ये हर रोज कैलकुलेट होती कैसे है? चलिए अब इन नंबर्स के पीछे की कहानी को देखते हैं। बेसिक फॉर्मूला बहुत ही सीधा साधा है। फंड के पास जितनी भी संपत्ति है यानी उसके सारे एसेट्स, उसमें से उसकी सारी देनदारियां यानी लायबिलिटीज घटा दी जाती हैं और जो नेट रकम बचती है उसे कुल यूनिट्स की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। बस आ गया आपका एनएवी। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक फंड के पास 217 करोड़ के स्टॉक्स और बॉन्ड्स हैं और कुछ 3.77 करोड़ की इनकम भी आई है, तो टोटल संपत्ति हो गई 220.77 करोड़। अब फंड को कुछ फीस चुकानी है, मान लीजिए 0.36 करोड़। ये हो गई देनदारी, तो संपत्ति में से देनदारी घटाई तो बचे 220.41 करोड़। अब अगर फंड की कुल 1.90 करोड़ यूनिट्स हैं तो बस इस रकम को यूनिट से डिवाइड कर दीजिए और प्रति यूनिट एनएवी आ जाएगा 116 रुपए। लेकिन एक मिनट, अगर ये कैलकुलेशंस इतनी ही सीधी है तो फिर ये नैव रोज ऊपर नीचे क्यों होता रहता है? क्या कारण है इसके पीछे? वजह है एक बहुत जरूरी प्रोसेस जिसे कहते हैं मार्क टू मार्केट या एमटीएम। इसका मतलब ये है कि फंड ने जो भी शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदे हैं उनकी कीमत हर कारोबारी दिन के आखिर में बाजार के हिसाब से अपडेट की जाती है। मतलब जिस दाम पर खरीदा था वो नहीं, बल्कि आज बाजार में उसकी क्या कीमत है उस पर वैल्यूएशन होता है। इसी वजह से एनएवी हमेशा अप टू डेट रहता है। और जानते हैं ये एमटीएम प्रोसेस बहुत जरूरी है सबके लिए, फेयरनेस बनाए रखने के लिए। सोचिए अगर ऐसा न हो तो कोई नया निवेशक पुराने दाम पर यूनिट्स खरीद लेगा या कोई पुराना निवेशक गलत दाम पर बेच देगा। एमटीएम ये पक्का करता है कि हर कोई, चाहे वो नया निवेशक हो, पुराना हो या फिर स्कीम से निकल रहा हो, सबको उस दिन की सही और सच्ची कीमत पर ही यूनिट्स मिली। ठीक है, तो नैव बाजार के हिसाब से रोज बदलता है, ये तो एक बात हुई। लेकिन एक और चीज है जो नैव पर सीधा असर डालती है और वो है फंड को मैनेज करने का खर्चा। और इस खर्चे को हम जानते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो या टीईआर के नाम से। ये बेसिकली एक सालाना परसेंटेज है जो बताता है कि फंड के कुल एसेट्स का कितना हिस्सा उसे चलाने और मैनेज करने में खर्च हो रहा है। अब सवाल उठता है कि इस टीईआर में आखिर होता क्या क्या है। देखिए इसमें कई तरह के खर्चे होते हैं। फंड मैनेजर की फीस, मार्केटिंग और सेलिंग का खर्चा, ब्रोकरेज, रजिस्ट्रार और कस्टोडियन की फीस, ऑडिट का खर्चा, ये सब कुछ इसमें शामिल होता है। मतलब फंड को चलाने के लिए जो भी जरूरी खर्चे हैं वो सब टीईआर का हिस्सा हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है जो हम सबको समझनी चाहिए। ये जितने भी खर्चे हैं ये सीधे फंड की संपत्ति से ही काटे जाते हैं। मतलब जितना ज्यादा टीआर होगा उतना ही कम आपका एनएवी होगा, और एनएवी कम होगा तो जाहिर है एक निवेशक के तौर पर रिटर्न भी कम ही मिलेगा। तो अब तक हमने एनएवी और खर्चों की बात कर ली। अब आखिर में इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं कि एक निवेशक जब यूनिट्स खरीदता या बेचता है तो उसे असल में क्या कीमत मिलती है। देखिए, जब कोई यूनिट्स खरीदता है तो मामला सीधा है,
उसे उस दिन के एनएवी पर ही यूनिट्स मिलती हैं। क्यों? क्योंकि सेबी ने एंट्री लोड पर बैन लगा दिया है। लेकिन जब यूनिट्स बेचने की बारी आती है तो कहानी थोड़ी बदल सकती है। कुछ स्कीम्स में एग्जिट लोड होता है। अगर वो लागू है तो वो एनएवी में से काट लिया जाता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझे। मान लीजिए एनएवी 11 रुपये है और स्कीम पर 1% का एग्जिट लोड है, तो बेचने पर निवेशक को 11 रुपये नहीं मिलेंगे। उसमें से 1% कट जाएगा और हाथ में आएंगे 10 रुपये 89 पैसे प्रति यूनिट। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज एनएवी, ये निवेश की असली कीमत है जो रोज अपडेट होती है। दूसरी चीज है मार्क टू मार्केट, वो प्रोसेस जो एनएवी को फेयर और सटीक रखता है। तीसरा टीईआर, यानी वो सालाना लागत जो सीधे सीधे रिटर्न पर असर डालती है। और आखिर में एग्जिट लोड, वो फीस जो यूनिट्स बेचते समय फाइनल अमाउंट को कम कर सकती है। तो अब जब हम इस पूरी कीमत की कहानी को समझ चुके हैं तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, अब से किन नंबरों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा? सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव पर या फिर अपने फंड के एनएवी और टीईआर जैसे असली और जरूरी नंबरों पर? क्योंकि इन नंबरों को समझना ही एक बेहतर निवेश के फैसले की तरफ पहला कदम है।